रविवार को लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पब्लिक का नेताओं से उठ रहा है विश्वास। जिस दिन नेता ना कहना और ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहना सीख जाएगी, उस दिन देश का हो जाएगा कल्याण। बोले, IAS होने का मन में नहीं आना चाहिए अहंकार, इससे वह अपने कद को करता है छोटा। मध्य प्रदेश में सागर के बाद अब सतना में बीजेपी नेताओं के बीच आपसी कलह आया सामने, जहां मैयर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुले मंच से अपनी ही पार्टी के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह को सुनाई खूब खरी खोटी। साथ ही उन्हें कह डाला राक्षस। बोले, ऐसे ही राक्षसों के लिए वह आए हैं राजनीति में। मुख्यमंत्री को लिखेंगे पत्र, फिर भी नहीं हुआ सुधार तो वह सांसद का मैयर में प्रवेश कर देंगे बंद। बलरामपुर के उतरौला में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की बड़ी मुश्किलें, जहां जिले की सैदुल्ला नगर थाना पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में कर लिया गिरफ्तार। 2 बार के विधायक रह चुके आरिफ अनवर को जिला प्रशासन ने घोषित कर रखा है भूमाफिया, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है कुल। सहारनपुर में बसपा के पूर्व MLC व खनन माफिया हाजी इकबाल गैंग की 506 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। प्रशासन ने गैंग के 7 सदस्यों की चिन्हित की यह संपत्ति। जिन 63 संपत्तियों को कुर्क करने के दिए गए आदेश, उनका पक्ष जानने के लिए 3 माह दिया गया है समय। अगर इन 3 महीनों में वह कोर्ट में अपने पक्ष में नहीं देते हैं कोई सबूत, तो प्रशासन द्वारा इन बड़ी संपत्ति जब्तीकरण की जाएगी कार्रवाई। MP के मुरैना से ऑनर किलिंग की बड़ी वारदात आई सामने, जहां अम्बाहा में एक शख्स ने अपनी बेटी व उसके प्रेमी की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दिया शव। युवती के पिता ने लड़के परिवार को दी थी धमकी कि लड़के को समझा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद 3 जून से दोनों हैं लापता, जिस पर लड़के के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लड़की के परिवार पर हत्या की जताई थी आशंका। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। चंबल नदी में दोनों शवों को तलाशने में जुटी SDRF की टीम। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी की पीट कर दी गई हत्या। जहां बीती रात प्रेमी प्रेमिका से मिलने गया हुआ था उसके ससुराल, तभी उसके पति ने उसको पकड़ लिया और पति व परिवार के अन्य लोगों ने उसकी लाठी डंडों से खूब की पिटाई। फिर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने तत्काल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने प्रेमिका के पति समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेली गांव में बीते रोज हुई 70 वर्षीय शंकर लाल कुशवाहा के हत्याकांड का पुलिस ने 3 दिनों में कर लिया खुलासा, जहां सामने आया कि आए दिन घर आने वाले यासीन की पत्नी पर शंकर लाल रखने लगा था बुरी नीयत, छेड़छाड़ करता था अश्लील कमेंट। साथ ही 1.5 माह पूर्व उसकी पत्नी को कराई थी 50,000 रुपए की शॉपिंग, जिस पर यासीन ने आवेश में आकर शंकर लाल की सिर में पत्थर मारकर कर दी थी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ललितपुर में कच्ची शराब बेचने के अड्डे को लेकर कबूतरा डेरे के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, साथ ही हुआ पथराव, जिसमें एक पक्ष के 6 व दूसरे पक्ष के 2 समेत 8 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। झांसी में शांति भवन के पास गल्ला मंडी रोड पर बारिश के कारण बिजली के खंभे में करंट आने से एक युवक की हो गई मौत, जहां ओरछा गेट निवासी आसू कुरैशी खरीदने गया हुआ था बियर। तभी शॉप के बाहर लगे खंभे में करंट आने से उसकी चपेट में आ गया युवक और उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गल्ला मंडी रोड पर लगा दिया लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को कराया शांत। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। MP के खंडवा में रविवार को कांग्रेस दफ्तर में बैठक के दौरान जमकर चले लात घूंसे, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त बंटू बन सभी नेताओं के साथ कर रहे थे चर्चा। तभी अरुण यादव समर्थक मोहन ठाकरे ने मुस्लिम नेता सलीम पटेल को बता दिया बीजेपी का एजेंट, जिसके बाद आमने सामने आ गए सुरेश पचौरी व अरुण यादव गुट के समर्थक और दोनों के बीच ऑफिस में ही शुरू हो गई मारपीट। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में प्रेमी के साथ भाग रही थी 3 बच्चों की मां, जिसको पति ने बाजार में पकड़ लिया और दोनों की बीच बाजार में ही कर दी धुनाई। इसी बीच मौका पाकर प्रेमी वहां से हो गया रफूचक्कर। वहीं पति की शिकायत करने थाने जा पहुंची पत्नी, जहां पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर समझौता कराकर भेज दिया घर। झांसी में अब जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा की एक बार फिर बड़ी मुश्किलें, जहां उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत हाटी निवासी किरण ने झांसी कोतवाली में नत्थू कुशवाहा समेत 3 नामजद व 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2016 में उसने नत्थू कुशवाहा से 3.5 लाख रुपए में एक प्लॉट की कराई थी रजिस्ट्री, लेकिन आज तक नहीं मिली उन्हें उक्त जमीन। बीते रोज जमीन पर कब्जा या पैसे वापस करने पर उन्हें जान से मारने की दी गई धमकी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रविवार को जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री गोपाल नंदी, जहां उरई में आयोजित अखिल भारतीय पुरवाल महासभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करते हुए कहा कि 2014 में पहले देश की स्थिति थी कमजोर। जब से नरेंद्र मोदी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से लगातार 9 वर्षों से प्रगति के पथ पर है देश। साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था हुई है मजबूत। बोले प्रदेश में अपराधियों का हुआ है खात्मा, माफियाओं के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई। महुआ में महिला सशक्तिकरण पखवाड़े के तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता रैली, जहां जब स्कूटी पर सवार होकर अपनी अन्य महिला साथियों के साथ सड़कों पर निकली एसपी अपर्णा गुप्ता, तो सभी महिलाओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका जोरदार तरीके से किया स्वागत। इस महिला सशक्तिकरण रैली निकाल कर उन्होंने महिलाओं को किया जागरूक, ताकि अपने अधिकारों को जानकर सशक्त बन सके महिलाएं। हमीरपुर के राट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्दा गांव में शौचालय निर्माण हेतु ग्यासी प्रसाद ने ग्राम प्रधान के पास जमा किया था आवेदन, जिस पर पूछताछ करने के लिए जब वह अपनी पत्नी के साथ ग्राम प्रधान के घर गया, तो ग्राम प्रधान के परिजनों ने ग्रामीण मजदूर व उसकी गर्भवती पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए किया लहूलुहान। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की शुरू।